नमस्कार, हिमाचल की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आकेल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इससे पहले हमने एक छोटा सा गांव दिखाया था जहां गिने चुने घर थे, काफ़ी परेशानियां थी, सड़क बदहाल थी। लेकिन अब हम आए हैं एक ऐसे गांव में जो थोड़ा उससे ज़्यादा बेहतर है। अच्छे खासे यहाँ घर है, अच्छी खासी आबादी है, सड़कें हैं और क्या है ज़मीनी हकीकत थोड़ा लोगों से जानते हैं। गाँव का नाम है सूजा और सूजा पड़ता है कांगड़ा ज़िले में। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोगों को किस तरह की परेशानियां हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है यहाँ की। यहाँ किस तरह की परेशानियां हैं? कुछ है परेशानी, दिक्कत सड़कों की, बिजली? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक ही है सब कुछ। बिजली आती है हाँ जी। 24 घंटे? हाँ जी, 24 घंटे आती है। कट वगैरह लगते हैं? नहीं लगता कट को, नहीं। आप क्या करती हैं? मैं बुटीक का काम करती हूँ और सिलाई वगैरह का। अच्छा, यहीं गाँव में ही? जी। चलिए पहले बाकी सब लोगों से जान लेते हैं, कुछ परेशानी आएंगी तो फिर और थोड़ी चर्चा करेंगे। आपका नाम? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप क्या करती हैं? बस घर का काम है, खेती बाड़ी। खेती किस चीज़ की? ऐसे गेहूँ बीजना, मक्की वगैरह। तो अपने लिए या बेचने के लिए? नहीं अपने लिए। अच्छा, अपने लिए होगा। हाँ जी हाँ जी। उसमें कोई दिक्कत आती है बीज में, नहीं, खेती करने में? नहीं कोई परेशानी नहीं है। खुश हैं खुश है जी। सरकार की तरफ से भी? सरकार के हिसाब से खुश है। आपका नाम? नीतू नाम है मेरा। नीतू। हाँ जी। आप क्या करते हैं? घर का काम। घर का काम करते हाँ हैं? जी। खेती वगैरह हाँ जी। वो भी करते हैं? हाँ जी, डेयरी है। अच्छा, तो क्या क्या पालते भी है कुछ? हाँ जी, क्या? गाय भैंस। गाय भैंस? हाँ तो जी। यहीं गांव में ही है डेयरी? हाँ जी। आप? निशा। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ? हाँ जी। महंगाई आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? हाँ जी वो तो है। हमने जगह जगह बात की, सब महंगाई की मार से मतलब तिरस है। एक्चुअली है परेशानी है, सब महंगाई से तो बढ़ती जा रही है। आपके किचन पर क्या फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, हर चीज़ तो महंगी होगी, इससे ज़्यादा फर्क क्या पड़ना। जैसे कुछ चीज़ें बताइए। तेल हो गया, आपके सब हर चीज़ ही है। महंगाई है। हाँ जी। और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो खैर यहाँ तो मैक्सिमम है नहीं, क्योंकि है ही रोजगार छोटा मोटा सबके अपने पास है ही। हाँ जी। आपका नाम? रिया सिप्पी। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और घर में हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी उसकी तैयारी कर रही हूँ। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है? मैंने बैजनाथ से। बैजनाथ से? बैजनाथ तो यहीं पास ही पड़ता है। हाँ, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आती जाती कैसे? हमें आने जाने में दिक्कत है यहाँ पे। वैसे हमारी बसेस तो हैं हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड, बट सरकारी बसेस तो यहाँ से हमें 7 किलोमीटर नीचे जाके मिलती हैं, तो वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, अगर बस की सर्विस लग जाती तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाता? वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता, बट है नहीं यहाँ पे। कोशिश भी करते हैं बट सब बोल के जाते हैं और करता कोई भी नहीं। तो कभी विधायक जी आए गाँव में? अब हमने देखा तो नहीं, वैसे बहुत कम। 5 साल हो गए ना, 5 साल में कम से कम 5 बार ही आए होंगे शायद से। अब तो वोट मांगने आए होंगे, अभी भी नहीं आए? वोट माने आए अभी भी नहीं होंगे आए। तब भी मुझे नहीं लगता कोई गया भी होगा उनके पास देखने उनको। ऊपर आते सड़क में, गांव में तो कोई आता ही नहीं नीचे। वैसे हमें मौका मिला नहीं वैसे जाने का, घर में हम होते नहीं ना। मौका मिलता तो हम जरूर जाते और बताते भी कि क्या। ये परेशानी। हाँ, थोड़ा सा काम है जो यहाँ के विधायक को करना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज़ को करवाना चाहिए। बाकी और भी लोगों से जानते हैं किस तरह की परेशानी आती है। इनका पैराग्लाइडिंग का काम बिजनेस है, ये खुद का अपना बिजनेस संभालते हैं। बाहर पैराग्लाइडिंग होती है, वही इनका स्रोत है। देखिए सर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो चलो काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रोग्रेस रहती है, मगर क्या है कि बेरोज़गारी भी है। अगर पैराग्लाइडिंग अगर ना होगी यहाँ तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ का। और दूसरी ये बात है कि एजुकेशन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं कॉलेज या स्कूल्स में, वहाँ के लिए जो बसों की सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से बिल्कुल भी मुहैया नहीं करवाई जाती। वो अपने खर्चे पे या टैक्सी करके 6-7 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तब जाके वो अपने पास के माध्यम से वो सरकारी बसों में सफ़र करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सरकार को हमारी तरफ से एक सुझाव है कि आने वाली अगर सरकार कोई भी बनती है तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएँ, इस गांव के लिए या इस भीड़ या अपनी पंचायत के लिए, पंचायत क्यूरी के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के लिए बाहर लोग या बच्चे जाते हैं। बाकी सड़कें अगर दोबारा से रिपेयर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सड़कों की हालत भी अब वो ख़राब हो चुकी है। 5 साल में एक बार भी रिपेयर नहीं हुई। और विधायक महोदय जो हमारे अब तक के हैं वो शायद बड़ी मुश्किल से 2-3 बार ही विजिट किया उन्होंने यहाँ गाँव में, दोबारा तो आए नहीं। वो शायद आए भी ऐसे वक्त पे जब किसी ने देखा नहीं उन्हें। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तेल बहुत महंगा हो गया, खाने का तेल,
और बाकी जितनी भी दालें और सब्जियों को आग लगी हुई है, सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, तो थोड़ी बहुत हम खेती कर लेते हैं, उससे गुजारा चल पड़ता है। अगर सारी चीज़ें खरीद के लेनी पड़ेंगी तो बहुत महंगाई हो गई है, और इस महंगाई की मार को कोई भी नहीं झेल सकता। ये एक बात बताइए, 2015 से पहले पैराग्लाइडिंग नहीं थी, तब क्या होता था गाँव में? 2015 से पहले जो पैराग्लाइडिंग होती थी, बड़ी कम लोग आते थे यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए, मगर यहाँ की जो लोगों की खेतीबाड़ी से के माध्यम से या कुछ जो सरकारी एम्प्लॉइज थोड़े बहुत जो थे उससे चलता था, और ज़्यादातर खेती और दिहाड़ी मजदूरी पे ही डिपेंडेंट थे। मैं खुद डिपेंडेंट था दिहाड़ी पे। लॉकडाउन में क्या असर पड़ा? लॉकडाउन का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि ये हमारा जो एक्चुअली में यहाँ रोज़गार है वो टूरिस्ट रिलेटेड है। टूरिस्ट से रिलेटेड होने के साथ साथ जब कोरोना बढ़ा यहाँ, तो टूरिस्ट आने बंद हो गए, तो पूरी तरह से जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे, होटल ऑनर थे, या फिर हम जैसे पैराग्लाइडर पायलट थे, तो उन लोगों को मजबूरी में दिहाड़ी करनी पड़ी उन दिनों में। इनका तो क्योंकि उनका पैराग्लाइडिंग का काम है, इनको तो असर पड़ा लॉकडाउन में। आपको भी असर पड़ा? मैं आईपीएच में नौकरी करता हूँ, फिटर हूँ, और लॉकडाउन में चलो हमारे को तो नहीं पड़ा, पर गरीब लोगों को काफ़ी पड़ा, क्योंकि गरीब लोगों को जो दिहाड़ी लगाते थे बेचारे, वो दिहाड़ी से वंचित हो गए। बाकी और भी कुछ बड़ी प्रॉब्लमें आई, मतलब लॉकडाउन में परेशानी, जैसे राशन पानी की परेशानी हो गई, बिजली पानी की परेशानी हो गई, जैसे काम नहीं मिला लोगों को, कहीं और परे जाने की बात आई तो गाड़ी मोटर का साधन नहीं था। सरकार कहती है उन्होंने राशन बंटवाया, आप तक पहुंचा? नहीं, हमें तो नहीं मिला ना। यहाँ सेवाएं ठीक है, पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज यहाँ ठीक है सब आसपास? ठीक है, लेकिन दूर भी है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज दूर है। कितना दूर है? यहाँ से है 80 किलोमीटर होगा इतना। 80 किलोमीटर है यहाँ से? उसके अलावा कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? लगभग इतना ही है हम बात करें तो। बाकी डिग्री कॉलेज तो बहुत है यहाँ पे, नज़दीक बहुत है। बस थोड़ा मतलब हाई क्वालिफिकेशन के लिए कॉलेज बननी चाहिए नज़दीक थोड़े, बाकी तो वही सड़कें वगैरह थोड़ी रिपेयर, बाकी तो ठीक ही चले। सब मुद्दों पे बात हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई। एक मुद्दा रह गया, स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य सर ऐसे तो हमारे लिए यहाँ जैसे पीएचसी नियर बाई 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर भीड़ में है, और बाकी सिविल हॉस्पिटल वगैरह बैजनाथ में है, तो इतनी बुरी भी नहीं कह सकते और इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते हैं। कितने किलोमीटर बताया आपने? जैसे पीएचसी तो हमारे यहाँ 5-6 किलोमीटर दूर भीड़ में है, और सिविल हॉस्पिटल के लिए हमें जैसे बैजनाथ जाना पड़ता है, तो 15 किलोमीटर के आसपास। तो रास्ते ठीक है? अगर किसी की रात बेरात तबीयत खराब हो जाए तो कितना टाइम लगेगा जाने में? रास्ते तो लगभग हमारे ठीक है, ज़्यादा आधा घंटा में हम पहुँच ही जाते हैं। हाँ जी, पर जैसे फिर दूर जाना पड़े तो फिर टांडा मेडिकल कॉलेज ही है, फिर वहाँ के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? वहाँ तो हमें 80 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ेगा। बस यहाँ सरकार की तरफ से सबसे पहले तो यही कि जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी हो सेवाएँ थोड़ी हो जाएँ, और थोड़ी जो अपनी सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए, और एक जो सफाई के मामले में जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है और गंदगी भी बढ़ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा निवारण का उसका हो जाए बस, बाकी तो सब ठीक है। अभी हम यहाँ से ऊपर हमने स्टे किया था, तो वहाँ कॉटेज अच्छे बने हुए हैं, सरकार की तरफ से जगह दी गई है, लेकिन सड़कें नहीं है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ बीच बीच में सड़कों का है थोड़ा प्रॉब्लम हो। ऐसा कितनी जगह ऊपर होगा? आसपास है इस तरह के इलाके? है हमारे जैसे वहाँ गरनाला की तरफ को बीच में कच्चे हैं, फिर जैसे जो गांव में घुसते हैं वो कच्चे हैं, बस जो मेन में वो थोड़े अच्छे हैं, बाकी बीच में तो है प्रॉब्लम। जैसे ये थी परेशानी सूजा गांव के लोगों की, और सूजा गांव की ही नहीं, लगभग कांगड़ा जिले या फिर हिमाचल में लगभग सभी गांव की कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। सरकार ने विकास किया है, लोग बता भी रहे, लेकिन शहरी जगहों तक या फिर वो गांव तक नहीं पहुंच पाई है। तो सरकार को गांव तक विकास करने की ज़रूरत है। यही ज़मीनी हकीकत है कि सरकार के कुछ खिलाफ भी है और कुछ पक्ष में भी है। अब ये वक्त ही बताएगा कि किसके पक्ष में लोगों का वोट जाएगा। तो 12 दिसंबर तक का इंतज़ार करना है। 12 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार ने कितना विकास किया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहें।